हेलो गाइस, दिस इज अंकुर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपको पता है हमारी सीडीपी की 9 क्लास हो चुकी है और आज की हमारी जो क्लास है वो 10वीं क्लास है दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट छोड़कर जरूर जाए दोस्तों। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारी बाल केंद्रीय शिक्षा है वो क्या है दोस्तों, और उसका समर्थक किसको माना जाता है, ये किसने दिया दोस्तों। तो इसके ऊपर बात करते हैं। जो बाल केंद्रीय शिक्षा क्या है दोस्तों, उसका समर्थक कौन है। तो दोस्तों, इसका जो समर्थक है वो माना जाता है किसको, वो माना जाता है दोस्तों जॉन डेवी को। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। इन्होंने क्या राय दिया दोस्तों? इन्होंने कहा है किसके बारे में, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, कि यह एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, एक केंद्र बिंदु मानकर, यानी कि एक सेंटर पॉइंट मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी शिक्षा है, यह एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। और क्या कहा दोस्तों ने, इन्होंने कहा जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, बच्चों की क्या होती है, उसकी उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट आता है दोस्तों, उनकी प्रवृत्तियाँ आती है उसके अंदर, उनकी क्षमताएं आती है दोस्तों, जिसके आधार पर क्या होता है, उन सबको ध्यान में रखकर क्या उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे दोस्तों, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत, बाल शिक्षा के अंतर्गत बालक की उसकी रुचियां, उसकी प्रवृत्तियां और क्या दोस्तों उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, जो ये शिक्षा प्रदान की जाती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों शिक्षण रुचिकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षा रुचिकर। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में दोस्तों, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि जब बच्चे को हम क्या करते हैं, उसकी कह सकते हैं उसकी अभिवृत्तियां, यानी कि उसका एटीट्यूड्स, उसकी इच्छाएं के अनुसार क्या करते हैं उसको पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका ना जो शिक्षा का स्तर होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। जब तक बच्चे की पढ़ने के अंदर रुचि नहीं होगी दोस्तों, तब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता दोस्तों। अगर उसकी पढ़ने के अंदर रुचि है तो उसका शिक्षा का जो स्तर होगा दोस्तों क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जब बच्चे को हम उसकी क्या कह सकते हैं, अभिवृत्तियों, उसकी इच्छाओं के अनुसार क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उसका
तो उसका शिक्षा का जो स्तर होता है दोस्तों, शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। इसके कुछ और पॉइंट है दोस्तों, वो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या कहा गया। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, क्या होगा हमारा पहला पॉइंट इसका, तो पहला पॉइंट ये होगा दोस्तों कि जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है उसके अनुसार क्या कहा गया है, उसके अनुसार कहा गया है कि जो शिक्षा होती है वो बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना दोस्तों। तो इसमें हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए, अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, अगला पॉइंट में ये कहा गया दोस्तों, जो शिक्षा से क्या होता है दोस्तों, बच्चे का सर्वांगीण, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में ऑलराउंड, यानी कि उसका क्या होता है दोस्तों, उसका विकास होता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, शिक्षा से बच्चे का क्या होता है दोस्तों, सर्वांगीण यानी कि ऑलराउंड विकास होता है दोस्तों, विकास होता है। अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, अगले पॉइंट में कहा गया दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है दोस्तों, ये किस पे बिलीव करता है, ये करके सीखने पे बिलीव करता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर विश्वास करता है दोस्तों। किस पे करता है ये, लर्निंग बाय डूइंग पर दोस्तों, करके सीखना। तो दोस्तों ये इसके 3 पॉइंट थे, और चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये किसने दिए थे, ये अमेरिका के मनोविज्ञानी थे, क्या नाम था जिनका दोस्तों, जिनका नाम था जॉन डीवी, का योगदान रहा है दोस्तों, किस में रहा दोस्तों, और हमारा प्रगतिशील शिक्षा में है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों हमारा जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली में बताया दोस्तों। क्या है वो त्रिध्रुवीय प्रणाली दोस्तों, देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों टीचर, दूसरा क्या दोस्तों, स्टूडेंट, और तीसरा क्या दोस्तों हमारा पाठ्यक्रम। टीचर क्या होता है दोस्तों, ये हमारा, इसको बोल सकते हैं हम स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दोस्तों, स्वतंत्र चर होता है दोस्तों। और स्टूडेंट क्या होता है दोस्तों, बालक क्या होता है, वो हमारा होता है आश्रित चर दोस्तों, आश्रित चर। देखिए दोस्तों, टीचर कहता है वो स्वतंत्र चर होता है दोस्तों, और स्टूडेंट किस पर आश्रित रहता है दोस्तों, वो हमारे अध्यापक पर, टीचर पर आश्रित रहता है दोस्तों। वो अपनी शिक्षा कहाँ से सीखता है, वो टीचर से सीखता है दोस्तों। और इन दोनों के जो संबंध है दोस्तों, उसको बनाने का कार्य कौन करता है, वो हमारा पाठ्यक्रम करता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है दोस्तों मध्यस्थ चर कहा जाता है, मध्यस्थ चर कहा जाता है दोस्तों, जो क्या करता है, हमारा स्टूडेंट के और टीचर के बीच के संबंध को बनाता है दोस्तों। उसको क्या कहा जाता है, मध्यस्थ चर कहा जाता है दोस्तों, वो पाठ्यक्रम कहलाता है दोस्तों। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं दोस्तों इसमें हम, भारत के अंदर दोस्तों बाल केंद्रीय शिक्षा का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, लिख सकते हैं इसके अंदर एक क्वेश्चन, भारत में बाल केंद्रित
शिक्षा का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? वो जाता है गीजूबाई को दोस्तों। किसको? गीजूबाई को दोस्तों। गीजूबाई को जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा टॉपिक था दोस्तों। कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो तब तक बने रहे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। और कोई जो भी व्यक्ति हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर नया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे दोस्तों। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।